रोक सको तो रोक लो, बूटी माफिया सिंध के तालीमी निज़ाम पर भारी। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में बूटी माफिया का राज। इम्तहानी मराकज़ में सरेआम नकल का बाजार गर्म, वक्त से होना मामूल बन गया। पर्चे इम्तहानी मराकज़ से पहले व्हाट्सएप ग्रुपों की जीनत। व्हाट्सएप ग्रुपों में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। हुकाम सोशल मीडिया के जरिए नकल रुकवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। इम्तहानी मराकज़ में पर्चे ताख़ीर से पहुँचने की भी शिकायत। मैट्रिक इम्तहानात में नाकिस तरीन इंतजामात। इम्तहानी मराकज़ में बिजली बंद तो कहीं पंखे खराब। तलबा शदीद गर्मी में निढाल। मुतादिद मराकज़ में फर्नीचर ना होने की भी शिकायत मौसूल। मैट्रिक इम्तहान में दफ़ा 144 के नफाज की खैरावर्जी। MQM के साबिक MPA की इम्तहानी मरकज़ में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। साबिक MPA सद्दाकत हुसैन का टीचर पर तशद्दुद। महमूदाबाद के इम्तहानी मरकज़ के अंदर गैर मुतल्लिका अफराद का जमे गफीर। चीफ सेक्रेटरी सिंध इम्तहानी मरकज़ पर बदइंतज़ामी का भी नोटिस। गैर मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी पर इजहार बरहमी। डिप्टी कमिश्नर मलिक इरफान का इम्तहानी मरकज़ का दौरा। नकल और फ्रॉड के इल्ज़ाम में निजी स्कूल के मालिक समेत 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही। पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इससे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुँचने का खतरा है। जस्टिस बाबर सत्तार के मुबैना ख़त का मतन। तासुर दिया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। अदलिया में मुदाखलत के तासुर पर कोई जोर नहीं दिया गया। तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव में ताल्लुकात ख़राब हैं। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के मामलों में मुदाखलत नहीं कर सकता। ख़त लिखने का मतलब कोई मुदाखलत नहीं है। रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं। हसास मामलात में कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखे गए ख़त का गलत तासुर लिया गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की अहम गुफ्तगू। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब के गवाह ने तस्लीम किया कि कोई रकम बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। दोनों ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया। वकील सरदार लतीफ़ खोसा के दलाइल। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाज़त मिल गई। नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। बानी PTI दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी PTI तक पहुँच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। परसों बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स की बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी PTI ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी PTI इस मुकदमे में फरीक है, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह का मुकालमा, ये मामला ज़ाती हकूक़ का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर इनका ज़ाती मामला होता तो ज़रूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायज़ा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में सालिन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फाजिज़ा का इस्तेफसार, नैब तरामीम से बानी PTI को कोई ज़ाती नुकसान नहीं हुआ है। वकील मखदूम अली खान का जवाब, क्या वफाक को कोई हक नहीं कि अपने बनाए कानून का दिफा कर सके? सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फायरर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी हैं। सलमान अकरम राजा के दलाइल।
वज़ीर-ए-आज़म का स्ट्रेटेजिक रियासती मलकियती इदारों के अलावा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। स्ट्रेटेजिक रियासती इदारों के अलावा दीगर रियासती इदारे चाहे मुनाफा बख्श हों या खसारे में सबकी निजकारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी से ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन के अमूर से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना है, कारोबार और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी, सर्विसेज की फ्राहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। निजकारी के अमल में शफाफियत को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 15 निकात एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट कामरा के चेयरमैन की तैनाती का फैसला किया जाएगा। बलूचिस्तान में फौज और इंटेलिजेंस एहलकारों की तैनाती का एजेंडा ज़ेर गौर। पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहदा होने का इम्कान। IMF का कर्ज प्रोग्राम 4 साल तक मुहित होगा। कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जल्द सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सिटी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय टैक्स को वसी करने पर तवज्जो दे। टैक्स की तौसीह से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने जून में मॉनेटरी साइकिल में नरमी शुरू करेगा, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने से पहले स्टेट बैंक के पास माल साल 2025 के बारे में वाज़ेह विजन होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मेयो हॉस्पिटल का दौरा। मरीजों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया गया। लवाहिकीन से गुफ्तगू, शिकायत सुनी। पंजाब के अस्पतालों में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब भर में चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फाल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतज़ाम एक ही अथॉरिटी के सपोर्ट करने का असूली फैसला। मुतालबात मंजूर। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। मुजफ्फराबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल, ट्रैफिक रवान दवा। दूसरे शहरों से आए काफिले वापस चले गए। गुज़श्ता रोज़ के नाखुशगवार वाक़यात पर सोग। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतालबात को तस्लीम कर लिया। अब एहतजाज का कोई जवाब बाकी नहीं। रहनुमा ज्वाइंट एक्शन कमेटी शौकत नवाज की गुफ्तगू। दो मेन डिमांड्स, एक वही सब्सिडी मज़ीद देना आटे पर, और दूसरी वही टैरिफ वाला इशू बिजली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 29 अरब रुपए की मंजूरी दी बाकायदा। इसमें जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के अलावा हमारे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपना रोल अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स को कश्मीर की सूरत हाल पर एतमाद में ले लिया। आटे और बिजली की कीमत पर सब्सिडी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने मज़बूत किरदार अदा किया। 7.7 बिलियन रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ट्रांसफ़र कर दिए। 1 अरब रुपए मज़ीद आज़ाद कश्मीर को मुंतकिल किए जा रहे हैं। 36 गाड़ियाँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर को दी गई। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म के बरवक्त नोटिस ने सान्हे से बचा लिया। कश्मीर हमारी शारक है, किसी को आज़ाद कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। तहरीक इंतशार सोच रही थी कि किसी न किसी तरह का इंतशार मजीद फैले। सियासी मुखालिफिन को ये बात हजम नहीं हो रही कि महंगाई कम हो रही है। साजिशें कामयाब नहीं होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। प्राइम मिनिस्टर साहब का बरवक्त नोटिस है कि जिसने हमें एक सानहे से बचा लिया और दुश्मन की साजिश नाकाम हुई। दुश्मन के साथ साथ तरीके इंतशार भी ये सोच रखती थी कि किसी न किसी हवाले से इंतशार फैले, हर तरफ जो है वो अफरा तफरी का आलम हो। नवाज शरीफ का जाना भी गलत था और अब आना भी गलत है। हमारे साथ ज्यादतियां हुई, इसके बावजूद ऐवान का हिस्सा बने।
मुल्क और कौम के खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबको उमर अयूब और उनके खानदान पर फख्र है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कौमी असेंबली में खिताब। हुकूमत ने कश्मीर इशू को मिसहैंडल किया। कश्मीरी अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। फाता कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों से कोई मुमासलत नहीं। असद कैसर।